हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का पेपर हुआ है, मेंस का पेपर, और जिसमें इंग्लिश से जितने सारे वोकैबुलरी पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है। और सारे साइनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये वोकैबुलरी के जो सेक्शंस हैं इससे क्वेश्चन पूछे गए थे जो और यह पेपर कल 29 जनवरी 2022 को ही हुआ था। और इसमें पूछे गए सारे पेपर्स के सारे वोकैबुलरीज को इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से। तो देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। जो फर्स्ट वर्ड साइनोनिम्स में पूछा गया था वह वर्ड था जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब होता है आपको बुद्धिमत्ता पूर्वक या फिर विवेक पूर्वक यानी कि अच्छे से काम लेना दिलो दिमाग से, उसे हम जुडिशियस कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हैं सुविचारित। सेंसिबल, तो इसके साइनोनिम में हो जाएगा। अब इसके ऑप्शंस क्या दिए गए थे ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये सेंसिबल इसके साइनोनिम हो जाएगा। सेंसिबल एंड केयरफुली कंसीडर्ड इज कॉल्ड जुडिशियस, इसे हम कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड था साइनोनिम में। आप जानते हैं सीजीएल में 3 वर्ड ही साइनोनिम में पूछे जाते हैं, 3 एंटोनिम्स, और बाकी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। सेकंड वर्ड जो था वो था पेनलाइज। पेनलाइज इट मींस कि टू कॉज समबडी टू हैव ए डिसएडवांटेज, यानी कि किसी को हानि की स्थिति में डालना, हानि की स्थिति में डालना। इसके लिए हम यूज करते हैं पेनलाइज वर्ड को, यानी कि किसी को पनिश करना भी। पनिश के लिए भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। पनिश होता है तो किसी को हानि ही होता है। तो ये सेकंड वर्ड था। और थर्ड वर्ड था आपका सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब होता है कहीं एक दूर, निर्जन, दूर या फिर निर्जन, एकांत, इसके लिए यूज किया जाता है सिक्वेस्टर वर्ड का। और इसके साइनोनिम में जो भी वर्ड आपको दिया गया होगा वो आप यानी कि पीसफुली इसे कह सकते हैं। ओके, तो ये 3 वर्ड थे। आपको वर्ड्स मैंने बता दिए, जुडिशियस, पेनलाइज एंड सिक्वेस्टर्ड। ये 3 वर्ड्स आपके साइनोनिम्स में पूछे गए थे। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स में सबसे पहला वर्ड जो पूछा गया था वो था रिमोर्स। तो रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। जैसे कोई किसी बात को लेकर के किसी को बुरा भला कह देता है, फिर बाद में उसे खुद को एहसास होता है तो वो क्या करता है, पश्चाताप करता है। तो उसके लिए रिमोर्स वर्ड का यूज किया जाता है। ए फीलिंग ऑफ सैडनेस, इट मीन्स की ए फीलिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ए फीलिंग ऑफ सैडनेस, तो इसे हम कहते हैं रिमोर्स। जो आपका सेकंड वर्ड था वो था इंडिजेनियस। तो ये तो काफी कॉमन वर्ड है और मैंने इस वर्ड को बहुतों बार बताया भी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में। इसका मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी कह सकते हैं, या फिर स्थानीय के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी अपनत्व दिखाने के लिए इस वर्ड का हम यूज करते हैं। इट मीन्स की लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली, यानी कि जहां से ये ओरिजिनल रूप से निकले हो उसे कहते हैं स्थानीय होते हैं। जैसे कि आपका गांव असली कहाँ है, रहते कहाँ है, तो आप जहां से निकले हैं उसके लिए हम इंडिजेनियस वर्ड का यूज करते हैं। और एक और एंटोनिम्स में वर्ड था वो था थ्वार्ट। तो थ्वार्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, किसी के रास्ते में बाधा डालना या फिर अड़चन डालना। तो बहुत सारे इसके वर्ड मीनिंग होते हैं साइनोनिम में, जैसे कि हिंडर होता है, स्टॉप होता है, ये सब वर्ड होते हैं। लेकिन अब आपके ऑप्शंस में क्या दिए गए थे पेपर में वो तो जिन्होंने पेपर दिया है वो लोग ही जानते होंगे। ओके, तो ये था आपके 3 साइनोनिम्स देख लिए, 3 एंटोनिम वर्ड्स देख लिए। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो ये फर्स्ट था कीप योर हेड, मतलब कीप योर हेड, इसका मतलब होता है रिमेन कॉम। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे ही रिलेटेड जो वर्ड था वो आया होगा आपके। तो शांत रहना, ये फर्स्ट फ्रेज था। इसका मतलब कीप योर हेड, इट मीन्स की रिमेन कॉम, यानी कि शांत रहना, शांत रहने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकंड जो फ्रेज था वो था अगेंस्ट वन ग्रेन, यह फ्रेज था और इसका मतलब होता है आपको कंट्रेरी टू द नेचुरल इंक्लिनेशन और फीलिंग ऑफ द समवन और समबडी, यानी कि किसी दो लोगों के बीच फीलिंग्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होना। तो कंट्रेरी के लिए मेनली इस वर्ड का यूज करते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस फ्रेज को, काफी अच्छा फ्रेज है।
थर्ड फ्रेज है टू रीड बिटवीन द लाइन, यह काफी कॉमन है और बहुतों बार पूछा गया है, यानी कि छुपा हुआ मीनिंग या फिर अर्थ निकालना, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका टू रीड बिटवीन द लाइन। यह फ्रेज है, फ्रेज यानी कि मुहावरा लोकोक्तिया के रूप में इसका, तो इसके लिए यूज करते हैं आपको टू रीड बिटवीन द लाइन्स। या द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी बहुतों बार फ्रेज के रूप में यूज किया गया था और इस वर्ड को मैंने बताया था। नेक्स्ट वर्ड है टू टर्न द कॉर्नर, इसका मतलब होता है, तो इट मीन्स कि पास द क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन से उबर के और इम्प्रूविंग की तरफ, ये इम्प्रूव करना, उसके लिए टू टर्न द कॉर्नर का यूज हम करते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट है जो वो एन स्क्वायर डील, सॉरी यहाँ पे डील होगा, एन स्क्वायर डील, इसका मतलब होता है ए फेयर एंड ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी पूर्वक के लिए इसका यूज करते हैं। एंड ए स्क्वायर डील का, इस फ्रेज का, यह भी पूछा गया था आपके सीजीएल के 2020 के पेपर में टियर 2 में। और नेक्स्ट जो फ्रेज है वो था टू रेज लाइक ए फोनिक्स, टू राइज लाइक ए फोनिक्स, इसका मतलब होता है किसी एक विपदा या फिर आपदा से उभर करके एकदम स्ट्रांग बन के आगे आना। इट मीन्स कि टू इमर्ज स्ट्रांगर फ्रॉम ए कैटास्ट्रोफ, यानी कि एक आपदा या फिर कुछ किसी भी परेशानी से, दुख पीड़ा से निकल के स्ट्रांगर रूप में आगे बढ़ना, इसके लिए यूज करते हैं। और एक फ्रेज था टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि इसका मतलब तो सभी जानते होंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इसके लिए यूज किया जाता है to have an axe to grind. It means कि have a private reason for doing or being involved in something. So ये थे आपके idioms and phrases। अब बात कर लेते हैं one word substitutions की, जो पूछे गए थे, all one words and substitutions। फर्स्ट था one who possesses several talents, यानी कि जिसके पास बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं versatile, यानी कि निपुण कहते हैं, हर एक काम में वो निपुण रहता है। नेक्स्ट है नो लॉन्गर इन यूज, जो कि बहुत लंबे समय तक यूज में नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं। ये था आपका सेकंड, जिन्होंने पेपर दिया होगा वो तो जानते ही होंगे कि कौन कौन सा आया था। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। इसको कहते हैं ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट यानी कि जिसका अंत बहुत नजदीक हो, जो लंबे समय तक न चलता हो। और एक वन वर्ड था टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, और इसके जो है ऑप्शंस नहीं मिल पाए। और एक जो फ्रेज था स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो है एक घृणा बहुत ज्यादा, जो एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, घृणा पैदा होती है दो लोगों के बीच में किसी कारणवश, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम एंटीपैथी। और इसका भी मतलब क्या होता है, घृणा होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखना काफी, तो उसे हम एंटीपैथी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इडियम था वो था, सॉरी वन वर्ड था ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि सरफेस के लिए यूज किया जाता है, केवल और केवल सरफेस के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल। यह दिया गया था ऑप्शन में भी, सुपरफिशियल। ओके, नेक्स्ट ए डिसीजन ऑन विच वन, इसका मतलब होता है सतही, याद रखेंगे, सतह पे, सिर्फ और सिर्फ सतह के लिए। ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिससे कि कोई दोबारा पीछे न लौट ले। अब डिसीजन ले लिया तो उसे ही करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इरेवोकेबल, यानी कि अब आप अपने डिसीजन से मुकर नहीं सकते हैं, अब उसी पे आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है ए लॉन्ग वुडन सीट, यानी कि एक लकड़ी का सीट विथ ए बैक फॉर पीपल फॉर सीट ऑन इन ए चर्च, यानी कि चर्च में एक लंबा जो लकड़ी का सीट बना गया रहता है लोगों के बैठने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ए प्यू, यानी कि एक लकड़ी का बेंच टाइप का होता है, इसे वन वर्ड में कहते हैं हम प्यू। यह ऑप्शन में दिया गया था। और नेक्स्ट जो था वो था सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, यानी किसी कहानी या फिर किसी नाटक में जो मेन केंद्रीय रोल होता है, जैसे कि कोई एक्टर वगैरह होता है जो उसमें सेंट्रल एकदम पूरा का पूरा स्टोरी उससे रिलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं, यह भी वर्ड था, तो उसे कहते हैं प्रोटागोनिस्ट, उसे हम कहते हैं प्रोटागोनिस्ट। ओके, और एक और जो वर्ड था वह था वन वर्ड एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल थ्रेट्स, यानी कि फिजिकली रूप से काफी डिफिकल्ट थ्रेट्स करता है और लोगों को एंटरटेन करता है, उसे हम कहते हैं, यह जो है वो सीजीएल के 2020 के ही टियर 1 के पेपर में भी पूछा गया था, उसे हम कहते हैं आपको एक्रोबैट, यानी कि
एक्रोबैट का मतलब होता है कलाबाज, फिजिकली बहुत रूप से जो कला दिखाता है और लोगों को एंटरटेन करता है उसे कहते हैं हम कलाबाज। तो ये थे आपके इतने सारे वोकैबुलरी जो CGL 20 के टीयर 2 में पूछे गए थे, जिसका पेपर 29 जनवरी को हुआ था। अभी जो कल ही यह पेपर हुआ है। आप इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ पे ज्वाइन कर ले और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं इंग्लिश वेब एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।